श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत मनिहारी कटिहार में दिनांक 5 नवंबर 1949 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, हरि नाम का ध्यान करना गुरु के बिना नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की सेवा करके युक्ति जानो और नाम ध्यान करो। जब सुमिरन केवल वर्णात्मक नाम का होता है, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। इस ध्यान से हरि को पाओगे। हरि को प्राप्त करने पर किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। गुरु की सेवा बहुत अच्छी बात है, सुख देने वाली है। सेवा केवल पैर दबाना ही नहीं है, उनकी आज्ञाओं को मानना अच्छी सेवा है। अपनी वृत्ति को केंद्रित करके गुरु के चरण पर लगाओ। जो शब्द का ध्यान करते हैं वे शब्द का बीज बोते हैं और उससे सार शब्द जन्मता है। सार शब्द या सतनाम की बड़ी बड़ाई है। यह बदलने वाला शब्द नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार से यह नाम प्राप्त होता है। जो भजन करके शरीर छोड़ेगा वह भजन का संस्कार लेकर संसार से जाएगा और दूसरे जन्म में उसका संस्कार बढ़ता जाएगा। जो भजन में मजबूत है वह मरने के समय भी अपना ख्याल पवित्र रखेगा और जो कमजोर है उसको याद ही नहीं रहेगा, परंतु पहले का किया हुआ संस्कार नहीं मिटेगा। साधक भजन करते करते कर्ममंडल से पार हो जाता है। शरीर के भाव में जो रहता है उसे संसार का दुख सुख अवश्य भोगना पड़ता है। उस पर कर्म फल लागू होता है। जो शरीर भाव से अलग समाधिस्थ रहता है उसके ऊपर कर्म फल लागू नहीं होता है। जीवन मुक्त पुरुष भी शरीर में बरतने के वक्त दुख सुख भोगते हैं। समाधि में शरीर का दुख सुख मालूम नहीं पड़ता है। परम पद को जो प्राप्त करता है वह नीचे नहीं गिरता है, पर नीचे दर्जे के लोग तुरंत ज्ञानी तुरंत अज्ञानी हो जाते हैं। दृढ़ बुद्धि अथवा स्थित प्रज्ञ नीचे नहीं गिर सकता है। पूर्ण ज्ञानी स्थिर बुद्धि वाला होता है। भक्ति के वास्ते रामचरितमानस में कहा गया है, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान वैराग्य की आंखें होनी चाहिए। खोदने वाला सज्जन होना चाहिए। भेद युक्ति जानने वाले को मर्मी कहते हैं। सुबुद्धि की कुदारी से खोदे तो भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति होती है। धर्म आचरण से विरक्ति आती है। धर्म से वैराग्य होना संभव है। योगाभ्यास से ज्ञान होगा। थोड़ा थोड़ा करके ही लोग अभ्यस्त होते हैं। जब तक आपका पसार शरीर और संसार में रहता है तब तक बाहर में है। सोने के वक्त अधनिनिया में आपकी शक्ति भीतर की ओर खिसकती रहती है। स्वप्न में अपने शरीर का भी क्लेश मालूम नहीं पड़ता है। शरीर का पसार छूटने से स्थूल संसार का पसार भी नहीं रहता है। पहले शरीर का पसार छूटेगा तब बाहर का पसार छूटेगा। सिमटी हुई सूरत सफरी है, वही सुषुम्ना रूपी सूक्ष्म नाल में जाएगी। सार शब्द की धारा ब्रह्मांड से पिंड तक, सार शब्द की धारा ब्रह्मांड से पिंड की तरफ आ रही है। पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाना सन्मुख धारा में जाना है। कोई भेदी भक्त यह ज्ञान खोद कर निकाल सकता है।
संतवाणी में वर्णित छोटी चींटी से मतलब है सिमटी हुई सूरत। जड़ धार बालू है, चेतन धार चीनी है। चींटी बालू से चीनी को फुटा लेती है, उसी तरह जिसकी सूरत सिमट जाती है वह जड़ धार से चेतन धार को प्राप्त कर लेता है। चेतन धार को प्राप्त कर वह योगी हो जाता है। योगी नींद को छोड़कर सो जाता है। नींद को छोड़कर सोना क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे होकर तुर्यातीत में चले जाने से संसार की खबर नहीं रहती है। योग के बिना ज्ञान नेत्र नहीं होगा और वैराग्य भी नहीं होगा। अंतर भक्ति करने के वास्ते अंतर में सिमटाव करना होगा। अंतर में सिमटाव ध्यान बल से होगा। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में भेद है। स्वप्न और सुषुप्ति में भेद है। दाई वृत्ति अथवा पिंगला या सूर्य में रहने से चंचलता रहती है और रजोगुण का प्रभाव रहता है। बाई वृत्ति में तमोगुण का प्रभाव रहता है और बीच में रहने से अर्थात सुषुम्ना में रहने से शतोगुण में रहता है। मुश्किल से मुश्किल काम को भी करते रहो, सरल हो जाएगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियमान या पुरुषार्थ, दूसरा है संचित और तीसरा है प्रारब्ध। कर्म करना अपने अख्तियार में है, परंतु फल पाना अपने अख्तियार की बात नहीं है। कर्म करो, यह तुम्हारे अख्तियार में है। पहले पुरुषार्थ कर्म किया, फिर संचित हुआ। संचित कर्म ही प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध को भोगते हैं। क्रियमान कर्म पहले अकेला था, अब तीनों कर्म साथ साथ है। जब तक आवागमन से छुट्टी न हो जाए तब तक जीव कर्म के चक्कर से नहीं छूटता है। जो कर्म हमने किया है वही कर्म विधाता हमसे भोगवाता है। कोई नया कर्म नहीं करे तो पुराना कर्म खर्च हो जाएगा। जो करने योग्य कर्म है उसे करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप में पुरुषार्थ करने की शक्ति है, इसलिए कर्म करो। मनुष्य को भक्तिवान तो होना चाहिए। भक्त और ज्ञानी में थोड़ा सा अंतर है। मैं दास हूँ, प्रभु मेरा मालिक है, भक्त ऐसा जानता है। ज्ञानी यह बोध रखता है कि मैं ब्रह्म हूँ। सर्वसाधारण यह समझ नहीं सकता कि मैं ब्रह्म हूँ। बिना बोध हुए विश्वास नहीं होगा। ईश्वर की भक्ति करके संसार सागर से छुट्टी पा सकते हैं। बिना सत्संग के ईश्वर भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग से तात्पर्य है ज्ञानी के पास बैठो और सतशास्त्रों को भी सुनो। इसके अलावे उनसे युक्ति भी जानो। जो शरीर और धन को दूसरे की सेवा में लगाता है उसकी आसक्ति घटती है। योग से ज्ञान बढ़ता है। धर्म कर्म भी करो और चित्त वृत्ति निरोध भी करो। मनुष्य जब सत्कर्म में लगेगा तब पाप वृत्ति धीरे धीरे छूटेगी। पाप हो जाने पर पछतावा करना चाहिए। पाप करने से अपने को बचाइए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहिए। सत्संग ध्यान में मन को लगाकर रखने से कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।